वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हम भटक रहे हैं, लेकिन उसके कारण से हम अनजान हैं। यदि कारण ज्ञात हो भी जाए तब भी हम भटकना नहीं छोड़ते। हम अपने दुर्गुणों का त्याग नहीं करते। ये दुर्गुण ही तो हमारे भटकने के कारक हैं। जब हमें अपने दुर्गुण प्रिय लगने लगते हैं तब हम जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। हम भोग को प्राथमिकता देने लगते हैं। योग जीवन से गायब हो जाता है। वह योग जो हमें ईश्वरीय सत्ता से जोड़ता है, सत्कर्मों के समीप ले जाता है, पुण्य फल प्रदान करता है। पैरा चेंज। उद्देश्य विहीन वस्तुओं का अस्तित्व दीर्घकालिक नहीं होता। जिस तरह नाविक विहीन नौका की नियति डूबना है, ठीक उसी तरह उद्देश्य विहीन जीवन नारकीय यातना के मार्ग पर चल पड़ता है। हम स्वयं कष्टों को चुनने लगते हैं। यह सब अनजाने में होता है, हमारी मूर्खता के कारण होता है। एक छोटी सी मधुमक्खी को भी अपने जीवन का उद्देश्य पता है। वह उड़ते हुए फूलों के बगीचे में पहुंचती है, पराग एकत्र करती है, अपने छत्ते में ले जाती है, उसके बाद मधु बनाती है। उसका जीवन मधुमय हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य इस सुंदर बगिया रूपी पृथ्वी पर आकर भी अपना जीवन मधुमय नहीं बना पाते। जो ऐसा कर पाते हैं वही अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। पैरा चेंज। आखिर जीवन का उद्देश्य क्या हो, कैसा हो? जीवन का एकमात्र उद्देश्य सत्कर्मों में लिप्त रहना ही होना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अच्छे कर्म जीवन के असल उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। सात्विकता का भाव जीवन को रस से परिपूर्ण कर देता है, हमारे मनोभावों को निर्मल कर देता है। हमें जीवन में करुणा, दया, सद्भाव, प्रेम, परोपकार, सत्कार और सेवा जैसे दैवीय गुणों का समावेश करना चाहिए। इन गुणों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन के उद्देश्य का निर्धारण भी करते हैं। जब हमें उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो फिर हम उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्टॉप।